अंकिता इधर उधर देखने लगी। कुछ समझने से पहले चारों दिशाओं से घूमती हुई वो आवाज उसके कानों में पड़ी। अंकिता, अरे इधर उधर क्या देख रही हो? इधर देखो, अपनी बाईं तरफ। धीरे धीरे अंकिता ने बाईं तरफ मुड़कर देखा और देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल छाती फाड़कर बाहर आ रहा है। डर से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि बाईं ओर मुड़ते ही सामने की दीवार पर लगे हुए आईने में उसे किसी की परछाई दिखाई दी। लेकिन वो परछाई उसकी नहीं बल्कि किसी और औरत की थी। लंबी ऊंचाई, शरीर की मध्यम संरचना, उसने सफेद रंग की सलवार कमीज पहनी हुई थी। काले और खुले बाल, सफेद चेहरा, आंखों के नीचे जमे हुए काले निशान। अंकिता की ओर धंसी हुई उसकी भयानक नजरें, उन नजरों से वो अंकिता को निहार रही थी। इस पिशाचनी को सामने देखकर आखिरकार अंकिता की हिम्मत टूट गई। आईने में अपनी परछाई न देखकर उस भूत पिशाच को देखते ही अंकिता डर से थरथराने लगी। दिल चीरने वाली इस सच्चाई का सामना करते हुए अंकिता पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी। इस भयभीत स्थिति के बीच एक महाभयानक घटना हुई। अंकिता के सामने उस आईने में खड़ी हुई महिला धीरे धीरे आईने से बाहर आकर अंकिता की ओर बढ़ने लगी। अंकिता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस महिला से, यानी वो भूत पिशाच आत्मा जो उसकी ओर बढ़ रही थी, उससे कैसे बचे? अंकिता जितनी पीछे हट रही थी, उतनी ही तेजी से वो आत्मा, वो पिशाच उसके नजदीक आ रही थी। पीछे पीछे हटते हुए अंकिता डाइनिंग टेबल के पास आ गई। डाइनिंग टेबल पर एक बाउल में फल सजाए हुए थे। उनके बीच एक मध्यम आकार का चाकू रखा था। वो चाकू अंकिता की नजर में आया। अंकिता ने तुरंत वो चाकू उठाया। अंकिता ने अपने हाथों से उस चाकू को उठाकर उस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठहरो, वहीं रुक जाओ, आगे मत आना, ठहरो, वरना। अंकिता की बात का उस औरत पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उन्हीं डरावनी नजरों से अंकिता को देख रही थी और आगे आगे चली आ रही थी। अपनी भयानक हंसी के साथ वो अंकिता से बोली, वरना? वरना क्या अंकिता? क्या तुम मुझे इस चाकू से मारोगी? अरे एक मरे हुए शरीर को तुम क्या मारोगी? ये सुनते ही चाकू अपने आप अंकिता के थरथराते हाथों से नीचे गिर गया। डर से उसका शरीर चूर चूर होने लगा। उसी अवस्था में उस औरत की बात पर अंकिता ने उसे सवाल किया, मरे हुए शरीर का मतलब? तुम ये क्या बोल रही हो? अंकिता को जवाब देते हुए अपनी पहाड़ी आवाज में उस औरत ने कहा, मैंने वही कहा जो तुमने सुना। मैं जिंदा इंसान नहीं हूँ अंकिता, मैं एक अतृप्त आत्मा हूँ। ये सुनकर अंकिता की बची खुची हिम्मत पूरी तरह टूट गई। इस वक्त शायद दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, ऐसा उसे लग रहा था। इस स्थिति में भी होठों से शब्द बाहर निकालते हुए अंकिता ने उस औरत से, यानी उस आत्मा से पूछा, देखो, तुम झूठ बोल रही हो मुझे डराने के लिए। सच बताओ, तुम्हारी पहचान क्या है? तुम मेरे बेडरूम में कब आई? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? अंकिता के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए वो आत्मा बोली, अंकिता, तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बेडरूम में आसानी से आ गई। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आई। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। इन शब्दों को सुनकर अचंभित नजरों से उसकी तरफ देखते हुए अंकिता ने पूछा, शुक्रिया किस बात का? तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। मेरे साथ जो हो रहा है उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तुम मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ। साफ साफ बताओ तुम क्या चाहती हो, क्यों मेरा बुरा करने पर तुली हो? अंकिता के ये शब्द सुनते ही अचानक उस औरत की नजरें नर्म हो गई। उसका चेहरा भावुक हो गया, उसके कदम वहीं रुक गए। नर्मिली आंखों से अंकिता की ओर देखते हुए वह बोली, अंकिता, मैं जिंदा थी तब किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर अब मरने के बाद किसी का क्या बुरा सोचूंगी? मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन दूसरों ने मेरा बुरा किया। उन लोगों की वजह से मेरी भयानक तरीके से मौत हो गई। मुझे मारने वाले वो लोग इतने सालों से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अब उनके दिन खत्म हो चुके हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, उन सबको उनके किए की सजा दूंगी।
उस औरत ने बताई हुई बात अंकिता के दिल को कहीं ना कहीं छू गई। उसके लफ्जों में जो सच्चाई थी वो अंकिता को महसूस हो रही थी। उस औरत के लिए अंकिता के मन में बना हुआ डर धीरे धीरे कम होने लगा। खुद को संभालते हुए उस औरत के सामने स्तब्ध होकर अंकिता ने कहा, तुम्हारे बोलने से मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध? मतलब तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? जवाब देते हुए उस औरत ने कहा, अंकिता तुम्हारा तो इन सब से बहुत करीबी संबंध है। तुम्हारे कारण मैं इतने सालों की कैद से मुक्त हो गई। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, अब मुझ पर एक और एहसान कर दो। अंकिता ने भी तुरंत शंका व्यक्त करते हुए पूछा, एहसान? कैसा एहसान? अंकिता की आंखों में देखते हुए उस औरत ने कहा, जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे जान से मार दिया, उन्हें खत्म करने में, उन्हें मौत के घाट उतारने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये सुनते ही जैसे शरीर पर कोई ज्वालामुखी गिर जाए इस तरह चिल्लाकर अंकिता बोली, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। किसी की जान लेने के बारे में मैं सपने में भी सोच नहीं सकती। मैं मानती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी जानलेवा हादसे से कम नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हारी इस तरह से मदद नहीं कर सकती। अंकिता की बात सुनते ही अंकिता से रूबरू होकर उस औरत ने कहा, अंकिता, तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार गई। मैं चाहती तो तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारा इस्तेमाल करके अपना बदला पूरा कर लेती, लेकिन उस कैद से मुझे बाहर निकाल के तुमने मुझ पे एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करना चाहती। अगर मेरा बदला पूरा नहीं हुआ तो मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी, मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अंकिता ने फिर एक बार फिर उस औरत से पूछा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें मैं तुम्हारी कैसे और क्या मदद करूं? और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? आखिर कौन हो तुम? शांत और ठंडी आंखों से अंकिता की ओर देखते हुए उस औरत ने जवाब दिया, फिक्र मत करो अंकिता, तुम्हारे दिल में उठे हर सवाल का मैं जवाब दूंगी। मुझे यकीन है मेरी बातें सुनने के बाद तुम मेरी मदद करने मान जाओगी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मेरा नाम है अनिता, अनिता श्रीवास्तव। आखिर कौन है ये अनिता श्रीवास्तव? उसके साथ कौन सा हादसा हुआ था? वो कौन लोग हैं जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं? उनसे बदला लेने वो आत्मा अंकिता से मदद क्यों चाहती है? जैसे उस आत्मा ने कहा, अंकिता का इन सब से कौन सा करीबी संबंध है? क्या हुआ था अनिता के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए ख्वाफ, एक अनकही दास्तान।